ममता बनर्जी भवानीपुर की विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रही है और बीजेपी चाह रही है कि किसी न किसी तरह से इसमें खलल पड़ जाए और इसीलिए आज प्रचार का आखिरी दिन था। 29 सितंबर को आखिरी दिन था, 3 अक्टूबर को यहां पर वोटिंग होनी है। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन पर किस तरह से दिलीप घोष, जो कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, उनके ऊपर हमला किया गया, हाथापाई करने की कोशिश की गई और उसके बाद में किस तरह से बंदूक जो है वो वहां पर लहराई गई। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। क्या है इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई और आखिरकार ये स्थिति क्यों आन पड़ी और दिलीप घोष ने इसके बाद में क्या कुछ आरोप लगाए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के। क्या वाकई ममता बनर्जी को रोकने के लिए बीजेपी नया प्लान लेकर के आई है? बड़ी खबर है ये। पूरी खबर पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। करीब 40 सेकंड के वीडियो है और इसमें देखिए किस तरह से दिलीप घोष के ऊपर हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद में दिलीप घोष के सुरक्षा में जो गार्ड लगे हुए थे उन्होंने बंदूक लहराने का काम किया है। हालात कहां तक जो है वो बेकाबू हो गए, देखिए आप। दिन भर टीवी चैनल पर एक खबर चलती रही, ममता बनर्जी के राज को गुंडा राज बताया गया और टीवी पर लगातार ये खबरें चलती रही। ये खबर आप देखिए, पश्चिम बंगाल में भवानीपुर चुनाव में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी के नेता दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की। नेताओं को एम्बुलेंस से ले जाना पड़ा, एम्बुलेंस में डाल करके तब ले जाना पड़ा, गाड़ियों में वो सुरक्षित नहीं थे। ये हालात बन गए। लेकिन इसके पीछे संदेश क्या है वजह और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, वो भी आपको बताएंगे। देखिए, दरअसल ममता बनर्जी भवानीपुर उनकी पारंपरिक सीट थी, भवानीपुर से ही जीत करके वो मुख्यमंत्री बनी। लेकिन जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में उनको चुनौती दी, वो नंदीग्राम चली गई और नंदीग्राम में जिस तरह से टक्कर दी और जिस तरह से आखिरी में खेला हुआ, उसके बाद में अब वो भवानीपुर से उनको उपचुनाव लड़ना पड़ा। अब भवानीपुर से उपचुनाव में बीजेपी के पास में ये रणनीति दिशा दिखाई दे रही है बीजेपी के अंदर कि अगर भवानीपुर उपचुनाव जो है वो अगर पोस्टपोन करवा दिए जाए, हालात यहां पर अगर इस तरह से हो जाते हैं कि चुनाव आयोग कह दे कि इन हालातों में वोटिंग होना मुश्किल है, नामुमकिन है, तो ऐसे में फिर ममता बनर्जी के सामने दूसरा रास्ता बचता नहीं, क्योंकि दूसरी जगह से उन्होंने नामांकन नहीं किया है। तो ममता बनर्जी इस उपचुनाव में जो है वो नहीं लड़ पाएंगी। ये कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि उनके दिमाग में चल रहा है और इसीलिए यहां पर माहौल जो है वो इस तरह से किया जा रहा है। देखिए, पहले बीजेपी ने क्या किया, पहले बीजेपी ने यहां पर एक ऐसा कैंडिडेट उतारा जो नगर निकाय के चुनाव भी नहीं जीत पाए, नगर निगम की चुनाव नहीं जीत पाई। प्रियंका टिबरवाल है और ये बीजेपी के एक नई नवेली नेता है। उनको उतार के गए ममता बनर्जी जैसी जो वहां पर इतनी मजबूत नेता है, वो अपने दम पर नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, सबको धराशायी करते हुए जीत करके आई है। उनके सामने प्रियंका टिबरवाल को उतार दिया और प्रियंका टिबरवाल को उतारने के बाद में बीजेपी अब यहां पर ये जो हिंसा की जो चीज कह रही है कि बीजेपी कह रही है कि आज लोकतंत्र खत्म हो गया है, ममता बनर्जी ने लोकतंत्र की हत्या करवा दी है, ये कह रही है बीजेपी। ममता बनर्जी की टीएमसी के गुंडे हमला करने के लिए आए थे। ये वीडियो जो हमने आपको दिखाई, दिलीप घोष ने वीडियो पोस्ट किया है। ये सारी चीजें जो है वो बीजेपी आरोप लगा रही ममता बनर्जी के ऊपर। लेकिन ये बताइए आप कि जो व्यक्ति जीत रहा है, जिसकी जीत बिल्कुल सुनिश्चित है, इसको हर कोई मान रहा है, बीजेपी की तरफ से जितने लोग हैं वो भी मान रहे हैं और वजह उसकी ये भी है कि बड़े नेताओं ने प्रचार करने के लिए ही नहीं गए। भवानीपुर में अभी तक इस उपचुनाव में बीजेपी की एक भी बड़ी रैली नहीं हुई है। ये रैली क्या संकेत दे रही है कि एक भी बड़ी रैली नहीं होना, ये क्या संकेत है? इसके संकेत ये है कि बीजेपी इसको पूरी तरह से जो है इस चुनाव में सरेंडर कर चुकी है। अब उसके पास में कोई रास्ता नहीं है, भवानीपुर में कोई जीत का चांस नहीं है। तब आखिरी में क्या हो सकता है? आखिरी में फिर यह हो सकता है कि यहां पर हालात अगर ऐसे हो जाएं कि पूरी तरह से हालात बेकाबू नजर आए, तो चुनाव आयोग के पास में अधिकार है कि चुनाव आयोग ये कह सकता है कि यहां पर अभी चुनाव नहीं हो सकते।
ये कह सकता है। और उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में ममता बनर्जी को नुकसान होता है। ममता बनर्जी को फिर दोबारा से सोचना होगा कि कैसे वो गद्दी पर बनी रहे, कैसे वो कुर्सी पर बनी रहे। ये सारी समीकरण दिखाई दे रहे, लेकिन इसके पीछे अब लोगों की किस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है वो आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, फैक्ट चेक ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में जो है वो लिखा है, ये दिलीप घोष को रिप्लाई कर रहे हैं। दिलीप घोष को रिप्लाई करते हुए इन्होंने लिखा कि आप जो कह रहे हैं कि वॉयलेंस हुई है, यहां पर हिंसा हुई है, तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, किस तरह से महिलाओं की साड़ियां उतारी जा रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको आप क्या कहेंगे। अगर हिंसा आपके साथ में हुई है तो ये महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है। 2-3 तस्वीरें जो हैं यहां पर पोस्ट की, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह के हालात हैं। उसके साथ में एक और आप देखिए, एक ये ट्विटर हैंडल है, इन्होंने लिखा है, शिरीष मिश्रा है, इन्होंने लिखा है, वैसे चुनाव से पहले उन्माद और घृणापूर्ण माहौल को तैयार करने का सारा श्रेय दिलीप घोष जी की पार्टी को जाता है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए समाज को नफरत की आंधी में झोंक दिया और चुनाव के बाद वो जब झुलसने लगे तो आप कुछ कर नहीं पाए। ये कायरता घिनौनी है। ये यहां पर कह रहे हैं कि आप लोगों ने ही पश्चिम बंगाल में इस तरह की राजनीति को, इस तरह की हिंसा को जन्म दिया, और जब आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आप ये यहां पर आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर जो है वो हिंसा की जा रही है। ये आरोप जो है ये कायरता है, ये घिनौनी है, ये यहां पर इन्होंने कहा है। इसके साथ में कुछ एक और आपको दिखाते हैं, एक ट्विटर हैंडल और है, इन्होंने लिखा है, सर जो इंसान बोता है वही काटता है। इस नफरत की जनक भी आपकी पार्टी और आप ही हैं। मॉब लिंचिंग जब आम आदमी की होती है तब आप ताली पीट पीट करके खुशियां मनाते हैं। जब मॉब लिंचिंग जनता की बजाय नेता मरने लगेंगे तब मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी। यहां पर ये जो नीचे की 2 लाइनें हैं इनका हम समर्थन नहीं करते हैं। किसी की भी मॉब लिंचिंग जो है उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो नेता हो चाहे आम व्यक्ति हो। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि जब मॉब लिंचिंग होती है, उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग होती है, तो बीजेपी के नेता जो आरोपी हैं, जो जेल से छूट करके आते हैं, तो उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत करते हैं। जयंत सिन्हा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है पहले भी। तो किस तरह से जब नेताओं की मॉब लिंचिंग हुई तो नेताओं को याद आया कि लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। दिलीप घोष इस बात का रोना रो रहे हैं। अब यही बात जो है जनता कह रही है। इसके साथ में एक और ट्विटर हैंडल है, अमित चौधरी। अमित चौधरी ने लिखा है कि ऐसी स्थिति क्यों आई, ऐसा माहौल किसने बनाया, देश में अराजकता कौन फैला रहा है, लोगों को कौन लड़ा रहा है, ये सब को सोचना होगा। उद्देश्य केवल सत्ता पाना होगा तो हालात और भी खराब होंगे। बीजेपी का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना रह गया है, बाकी कुछ नहीं है। अहंकार से भरी सत्ता से कहीं तो जवाब मिलेगा। ये यहां पर कह रहे हैं कि ये सारे जो हालात हैं ये देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में जो हालात है वो उसके पीछे कौन है जो ये हालातों को जन्म दे रहा है। इसके पीछे बीजेपी की सोच है, बीजेपी है, आरएसएस है। ये यहां पर लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं। और अगर आप इस तरह से राजनीति करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा और जवाब भी करारा जनता देगी। और जनता जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जवाब दे रही है, वाकई बीजेपी को यह सोचना चाहिए कि वह क्या ये हिंसा करवा करके इस चुनाव को पोस्टपोन करवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर अब क्या रुख अख्तियार करता है, बड़ा सवाल यह भी है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी हिंसा यहां पर दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं जो है वो बता रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। और इसीलिए जो है वो कहीं ना कहीं जनता का जो गुस्सा है वो बीजेपी के ऊपर ही फूट रहा है, जबकि बीजेपी यहां पर विक्टिम है। बीजेपी के नेता के ऊपर हमला हुआ है, उसके बावजूद जनता का गुस्सा बीजेपी के नेताओं पर ही फूट रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि 29 सितंबर को, आज प्रचार तो भले ही खत्म हो गया, लेकिन 3 अक्टूबर को जो नतीजे यहां पर जो है वोटिंग होगी, ये वोटिंग में बता दिया जाएगा कि जनता किसके चाहती है, जनता के दिल में कौन है। ममता दीदी जिस तरह से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उनकी आंधी चली, क्या उसी तरह से भवानीपुर में भी होगा? एक तरफा यहां पर जीत होगी, बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी, या इस बार उल्टा खेला हो जाएगा? ये तो नतीजे ही बताएंगे। बहरहाल इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।